We are thankful to God for this time together to come and worship Him. हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये समय दिया कि हम यहाँ पर आके उसकी आराधना करें। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर एक विश्वासु प्रभु है। He keeps all His promises. और वो अपने हर एक वादे को पूरा करता He है। never fails in His promises. और उसने जो वादे किए उसमें वो कभी हारता नहीं। So this morning let us come together and worship God. तो आइए इस सुबह हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना As करें। we are celebrating Good Friday, और जैसे हम उत्तम शुक्रवार मना रहे हैं, on that day when Jesus was crucified. और उसी दिन यीशु मसीह को उस सलीब पर वो उसने अपनी जान दी। So we are not here to mourn for His death, but we are thanking God for death of Lord Jesus. तो हम यहाँ पर उस चीज के लिए यहाँ पर शौक मनाने के लिए नहीं आए, परंतु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को यीशु मसीह के It's good for us. Death of Jesus brought eternal life. क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला। Jesus was buried. यीशु मसीह को वहाँ पर दफनाया गया Then He rose again from the dead. और वो फिर से मृत्यु से जीवित हुआ He was ascended into heaven. और उन्हें स्वर्ग में उठाया गया He's alive. और वो जीवित है। So we worship Him in spiritual truth. तो हम आत्मा से सच्चाई से उसकी आराधना So by करें His Spirit He is present in our midst. और उसकी आत्मा के द्वारा हमारे बीच वो मौजूद है। Let's pray and ask Lord to lead us and guide us this morning. तो हम प्रार्थना करके परमेश्वर को कहेंगे कि वो हमारी अगुवाई करे। Wherever you are, you can worship God in spiritual truth. और आप जहाँ कहीं पर भी है, आप परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Invite Holy Spirit in your heart this morning. और इस सुबह पवित्र आत्मा को आपके दिल में बुलाया। Let this praise and worship be acceptable in the sight of God. और ये स्तुति आराधना परमेश्वर की नजरों में ग्रहणीय हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Our gracious Heavenly Father, we thank you for this time together. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। Lord, you are not interested in buildings, और आप इमारतों में आपकी रुचि नहीं है, but you are interested in building your people. परंतु आपको इस बात में रुचि है कि आप अपने लोगों को बनाएं। You are building a people of power and praise. और आप सामर्थ और आराधना के लोग बना रहे This हैं। morning we come to you just as we are. और हम जैसे हैं वैसे इस सुबह आपके सामने आते We हैं। offer our body as a living sacrifice. अपने शरीरों को एक जीवित अर्पण आपको हम करते हैं। We also invite Holy Spirit to come in our midst of us. और हम बुलाते हैं पवित्र आत्मा को हमारे बीच में। Wherever we are, Lord, we submit our lives in your mighty hand. और हम जहाँ कहीं पर भी है, आपके महान हाथों में अपने आप का जीवन We offer our body as a living sacrifice. हमारे शरीरों को एक जीवित बलि हम आपको अर्पण करते हैं। Holy Spirit, take control of each one of us. पवित्र आत्मा, आप हम में से हर एक व्यक्ति का नियंत्रण Lead us and guide us that we may worship God in spirit and truth. आप ही हमारा मार्गदर्शन करें ताकि आत्मा से सच्चाई से हम आपकी That आराधना we will be able to lift Jesus higher and higher. ताकि हम यीशु का नाम ऊंचा और ऊंचा उठाएं। Also, Lord, we pray for those who are sick and weak among us. और जो हमारे बीच में बीमार है और कमजोर है प्रभु, Lord, we claim your promises upon every one of us. तो आपकी बातें हर एक के जीवन पे हम कबूल करते हैं। We claim your promises. हम आपकी बातें हम कबूल करते Your हैं। word said, by your stripe we are healed. आपका वचन कहता है कि आपको बैठे हुए कोड़ों से हमें चंगाई So we मिली है। claim healing upon everyone, those are sick and weak among us. तो हमारे बीच जो बीमार और कमजोर है, उन हर एक व्यक्ति पे आपकी चंगाई कबूल Lord, करते we हैं। overcome fear by faith. और हम डर के ऊपर परमेश्वर विश्वास के द्वारा जीत By पाते faith हैं। we know you are our healer, you are our protector. और विश्वास से हमें पता है कि आप हमारे लिए चंगा करने वाले और हमारी सुरक्षा So करने we वाले commit हैं। every one of us in your mighty hand. तो हम में से हर एक व्यक्ति को आपके महान हाथों में हम सौंपते O हैं। Spirit of living God, lead us and guide us. पवित्र आत्मा, आप जो जीवित है, आप हमारा मार्गदर्शन करें। We come everyone under precious blood of Jesus. और हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके बहुमूल्य लहू के नीचे आते We हैं। thank you, Holy Spirit, you are here to lead us and guide us. और धन्यवाद पवित्र आत्मा आप यहाँ पर है हमारा मार्गदर्शन In कीजिए। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's worship God by singing some of the known songs. और आइए हम गीत गाएंगे कुछ जो हम सबको पता है, परमेश्वर की आराधना करेंगे। We'll sing a very known song. It says, Jesus is my shepherd. और हमें गीत गाएंगे जो सबको पता है कि यीशु मसीह हमारा गडरिया है। यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया
उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक अच्छा प्रभु है। He is a wonderful God who leads us on the path of righteousness. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत है और हमें उस नीतिमान रास्ते पर वो चलाता है। He has washed our sins and made us holy. उन्होंने हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र किया है। And we can thank God because the love of God, we cannot compare His love with anything. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसका जो प्यार है उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। So we want to sing this song. In this song it says, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान. तो हम ये गीत गाएंगे और उसके नाम की आराधना करेंगे। Let's worship God and say, Lord, I thank you for your love. और उसकी आराधना करते हुए कहेंगे कि परमेश्वर तेरे प्यार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Let's worship Him. आइए हम उसकी आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो बंधन मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए
जीवन में खुशी, आए नई जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया। आए जीवन में खुशी, पाए नई जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रोज से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रोज से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। We are thankful God. He has done marvelous things in our lives. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। He has changed our lives. उन्होंने हमारा जीवन बदल He दिया has है forgiven all our past lives. और हमारे पिछले जो जीवन के पाप है उन सबको उन्होंने क्षमा किया है। For us no need to worry about our past worries and problems and sinful nature. और हमारे भूतकाल में जो हमारे पाप हुए, जो हमारा पापमय जीवन था, उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। Jesus has come to give us life and life abundant. यीशु मसीह आए ताकि वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दे। So we want to surrender our lives to Jesus. तो हमारा जीवन हमें प्रभु यीशु को समर्पित करना है। Let's sing this song as worship, enter in the presence of God, worshiping Him and adoring Him. और जैसे हम ये गीत गाते हैं तो परमेश्वर के उस उपस्थिति में जाएंगे उसकी आराधना करते हुए। Song says, आए हैं हम तेरे चरणों में। और ये गीत कहता है कि आए हैं हम तेरे चरणों में। Let's go before the Lord, surrender your lives, your plans, your thoughts, your life in the hands of God. और अपने आप को परमेश्वर की चरणों में हम समर्पित करेंगे। हमारा जीवन, हमारी जो भी योजनाएं, हर एक चीज उसके सामने समर्पित करेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें।
से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए जल्दी आ तू हमको लेने हालेलुया 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 Jesus, you are worthy of all praise and adoration. यीशु मसीह आप ही योग्य सारे आदर और महिमा के। You are King of Kings and Lord of Lords. आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। You are merciful God. आप एक दयालु परमेश्वर Your हैं। mercy endureth forever and ever. आपकी दया सदा सर्वकाल के लिए है। We offer our body as a living sacrifice. अपने शरीरों को हम जीवित बलि करके अर्पण करते We हैं। come to you just as we are. हम जैसे हैं वैसे आपके सामने आते We humble ourselves before you. हैं। अपने आप को आपके सामने हम नम्र We रखते हैं। lift up your name higher and higher. आपके नाम को हम ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। Jesus is the name above all names. यीशु ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा In है। that name we have salvation. उसी नाम में हमें उद्धार मिलता In है। that name we have deliverance. उसी नाम में हमें मुक्ति मिलती In है। the name of Jesus be our protection and also healing in our lives. और उसी नाम के द्वारा हमारे जीवन में हमें सुरक्षा और चंगाई We adore you, we bow before you. और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके सामने नमन There करते is हैं। no one like you. आपके समान और कोई नहीं है प्रभु। You have loved us so much. We love you from the depth of our heart. आपने हमसे इतना प्यार किया है कि हम पूरे दिल से आपसे प्यार करते हैं। Lord, we are thankful to you. You are watching over us. धन्यवाद प्रभु कि आपकी नजरें आपने हम पर बनाई You हैं। are walking with us. You are talking with us. आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। Your promises are fresh and new every day. आपके अभिवचन जो है वो हर एक दिन नए और ताजे होते हैं। Thank you for showing us new bright day. धन्यवाद प्रभु, ये नया उज्जवल दिन आपने हमें We are दिखाया। thankful to you for keeping us alive. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवित You रखा। have blessed our bread and water. आपने हमारे अन्न पानी को आशीषित You किया have है। blessed our coming and going. आपने हमारा आना जाना आशीषित You किया have है। worked our lives to make us worthy vessel. और आप हमारे जीवन पे काम कर रहे हैं ताकि एक बहुमूल्य पात्र हम बन पाए। Lord, you have not stopped working on our lives. आपने हमारे जीवन पे कार्य करना रोका नहीं। You are still working. आप अब भी कार्य कर रहे You हैं। are working us to make us worthy vessel. और आप हमारे जीवन पे कार्य कर रहे हैं ताकि हम एक बहुमूल्य We fall पात्र at your बन पाएं। feet and we surrender our lives. आपके चरणों में गिर के हमारे जीवन को हम समर्पित करते We हैं। want you to come and dwell among us. हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच आकर निवास Lord, we करें। are thankful to you for allowing us to come and dwell with you. हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि आपके साथ आकर हम निवास करें। You are our dwelling place. आप ही हमारा शरण स्थान है। You are our refuge. आप हमारा शरण स्थान है। Lord, we run to you where we are safe and secure. हम आपकी ओर भाग कर आते हैं ताकि हम जानते हैं हम सुरक्षित In हैं। times of crisis, we cry unto you, and always you heard our cry. और हमेशा मुसीबत के समय हम आपको पुकारते हैं और आप हमारी पुकार सुनते You हैं। are always there to listen to us. आप हमेशा उपलब्ध होते हैं हमें सुनने के You are लिए। watching over us. आप हमारी जीवन पे नजरें Let बनाए this हुए हैं। praise and worship be acceptable in thy sight. स्तुति आराधना आपकी नजरों में ग्रहणीय हो। As we continue to worship you, और जैसे हम आपकी आराधना करते रहे, Holy Spirit, we invite you to come and take control of each one of us. तो पवित्र आत्मा हम आपको बुलाते हैं, आप आकर हर एक चीज का नियंत्रण Give us कीजिए। understanding to worship God Almighty. और हमें वो समझ दीजिए कि हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें We'll be able to understand His promises. और उनके जो वादे हैं उसे समझ पाए हम, That we'll be able to meditate upon your word. ताकि आपकी उस वचन पे हम मनन कर पाए। And not only meditate, but we'll start practicing your word in our life. और सिर्फ मनन ही नहीं परंतु हमारे जीवन में हम उसे कार्य में That लाएं। we'll start experiencing
experiencing your promises in our life. ताकि आपके जो भी वचन जो वादे हैं उसे हमारे जीवन में हम अनुभव Promises of our love, that you love us so much. और वो वादा कि आपने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया Promises of healing us, so you have already healed us. और वो वादा जो आप हमें चंगाई देंगे आपने हमें चंगाई दी है Promises of all providing all our needs. और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने का वादा। Thank you for your promises. धन्यवाद प्रभु आपके अभी वचन के लिए। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Let's continue to worship God. आइए हम परमेश्वर की आराधना Let's sing करें this song, Pavitra Atma. और हम ये गीत गाएंगे पवित्र आत्मा। Invite Holy Spirit in our family, in our situation, in our children's life. Whatever we do, let's invite Holy Spirit to lead us and guide us. और हमारे परिवार में हमारी इस परिस्थिति में हमारे बच्चों के बीच और जो भी चीजें हम जिसका सामना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र
आओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। Holy Spirit, we thank you. You are here to encourage us, inspire us, and to make Jesus known unto us. पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर हैं, हमें उत्तेजन देने के लिए और हमें वो प्रेरणा देने के लिए। We know that you are here to bless every one of us. हम जानते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, हम में से हर एक व्यक्ति को आशीषित करें। Even the times of crisis, you are more closer to us than anything. और इस मुसीबत के समय में भी किसी और चीज से ज्यादा आप हमारे निकट हैं। As we draw nearer to you, you are drawing near to us. और जैसे हम आपके करीब आते हैं तो आप हमारे और करीब आते Holy हैं। Spirit, speak to us through your word. और पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात As करें। we listen to your word, let your word go deep down in our hearts. और जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमारे दिल की गहराई As तक we पहुंचे। meditate upon your word, let your word be rooted in our hearts. और जैसे आपके वचन पे हम मनन करते हैं तो आपका वचन हमारे दिल में पहुंचने दीजिए, That we can start practicing your every day in our life. ताकि हर एक दिन आपका वचन हमारे जीवन में हम कार्य में लाएं। That as we practice, we can experience the freshness of the word of God in our life. और जैसे आपके वचन को हम हमारे जीवन में कार्य लाते हैं परमेश्वर, तो उसका जो नयापन है हमारे जीवन में हम अनुभव लें। Because you are faithful and you always honors your word. क्योंकि आप विश्वासु हैं और आपके वचन का आप हमेशा आदर करते We हैं। give all glory and honor to Jesus. हम सारा आदर महिमा यीशु मसीह को देते हैं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। We are thankful to God this time together, wherever you are in your home, you and your family, we are decided to come together and worship God. और इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी अपने परिवार के साथ अपने घरों में हैं, तो आपने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए। Our home is a place of worship. और हमारा घर जो है वो एक आराधना का स्थान है। Also, when we come in the church, in a building, we as the people of God, we come together to worship God. और जैसे हम कलीसिया में इस मंदिर में आते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना एक साथ मिलकर करते हैं। But due to certain reason, we know we are locked down, but in our home we can worship God. और कुछ कारणों की वजह से अगर हमारे घरों में हम बंद भी है, परंतु हम फिर भी परमेश्वर की आराधना It करते is हैं। good for us. और वो हमारे लिए अच्छा है। When we stay at home, we are protected. अगर हम घर में रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। We abide by the laws of the land. और हमारे जो भूमि के हमारे जो नियम है उसके हिसाब से हम जीते We हैं। love our nation of India. और हमारे भारत देश में हमारा प्यार We है। are proud that we are citizens of land of India. और हमें गर्व है कि हम इस भारत देश के निवासी हैं। We pray for our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते In हैं। the times of crisis, that he will make wise decision for betterment of our people in nation. और इस मुसीबत के समय में वो सही निर्णय लेंगे जो परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। Whatever he tells us, we obey. और वो हमें जो भी बातें बताते हैं हम उनके आज्ञा का पालन करते We हैं। pray for our Chief Minister, Mr. Uddhav Thackeray. और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के लिए हम प्रार्थना We करते pray हैं। for him and his family. तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Because Bible commands us to pray for people in authority. क्योंकि परमेश्वर का शास्त्र बताता है जो अधिकार में है उन लोगों के लिए प्रार्थना We करें। respect and honor men and women of God. और परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी हम आदर करते हैं। That under their leadership we can be protected and live in peace. तो उनके मार्गदर्शन के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे और शांति में We जिएंगे। already prayed for people those are sick and weak among us. और हमारे बीच जो लोग बीमार है या कमजोर है उनके लिए हमने प्रार्थना की है। We believe Jesus is a protector. और हमें विश्वास है कि यीशु मसीह हमारा सुरक्षा करने वाला In है। Jesus we have security. और यीशु मसीह के बीच हमें सुरक्षा महसूस होती है। Today all over the world this day is observed as a Good Friday. और पूरे जग भर में आज का जो दिन है वो उत्तम शुक्रवार कह के लोग मनाते We हैं। don't mourn for death of Jesus. और यीशु मसीह की मृत्यु के लिए हम वहाँ पर शोक नहीं मनाते। Because he's not dead, he's alive. क्योंकि वो मृत्यु नहीं पाया हुआ, वो जीवित है। Once upon a time, 2000 years ago, he was crucified. और 2000 साल
साल पहले उनको वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया। And Bible tells Jesus died. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह की वहाँ पर मृत्यु So we believe Jesus died for us. तो हमें विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे। And Bible clearly tells us he was buried in the tomb. और पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि उस कब्र में उन्हें दफनाया गया। And also the tomb was sealed with the government seal. और वो जो कब्र थी वो वहाँ पर जो अधिकारी लोग थे उनके सील से वहाँ पर सील बंद किया था। Soldiers were there guarding his tomb. और वहाँ पर सैनिक थे उनकी कब्र का वहाँ पर सुरक्षा के लिए। And that day he came out of that tomb. और तीसरे दिन उस कब्र के वो बाहर आए। Some years ago I was in Israel. और कुछ साल पहले मैं इजराइल में था। I witnessed that empty tomb. और मैंने उस खाली कब्र को वहाँ पर अनुभव किया। The tomb shouted that he is not here, he is alive. और वो जो कब्र है वो चिल्लाकर कह रही थी कि वो यहाँ पर नहीं है, वो जीवित है। And Bible tells us he was ascended to heaven. और पवित्र शास्त्र कहता है कि उनको स्वर्ग में लिया गया। And angels were there and they said, as you see him go up, he will same manner he will come. और वहाँ पर जो दिव्य दूत थे उन्होंने कहा कि जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा वैसे ही वो नीचे आएगा। And so Bible tells us we are living the days. These are the last days. We can see the signs that shows us that Jesus is coming soon. और पवित्र शास्त्र ये कहता है, हम देखते हैं कि ऐसे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं कि ये बताता है कि आखिरी दिन में हम जी रहे हैं और यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। And so we are prepared to meet our Lord. और हम तैयार हैं हमारे परमेश्वर से मिलने के लिए। We are here to tell the world that Jesus is alive. और यहाँ पर इस पूरी दुनिया को हम बताने के लिए आए हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। And we are proud to proclaim Christ and Him crucified. और हम गर्व से कहते हैं कि यीशु मसीह को वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और उन्हें दफनाया गया। Due to time, we are not able to spend more time and meditate upon the 7 words of Jesus. और समय की कमी होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह के जो 7 शब्द थे उस क्रूस पर वो हम उसके ऊपर मनन नहीं कर पाएंगे। But I'm going to talk to you about the cross of Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह का जो क्रूस था उसके बारे में मैं आपसे बात करूँ। Bible tells us in Matthew chapter 26, 27 and 28. और पवित्र शास्त्र मत्ती में 26, 27 और 28 शास्त्र भाग में कहता है। Speaks about Jesus was arrested. और वो ये बताता है कि यीशु मसीह को वहाँ पर पकड़ा गया था। Then he was taken from one place to another place for trial. और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर उनका वहाँ पर जो नियम शास्त्र में अधिकारी थे उनके सामने लेकर गया। Then he was tried. और उनको वहाँ पर उनकी पूछताछ हुई। And finally he was sentenced to be crucified. और फिर आखिर में उन्हें उस क्रूस पर चढ़ाने के लिए वहाँ पर भेजा गया। And the Bible tells us he was crucified on the cross. और पवित्र शास्त्र ये कहता है कि उस क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया। And then Bible tells us he died. और शास्त्र ये कहता है कि उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। And that day, on Resurrection Day, that we celebrate Easter, Resurrection Day, Jesus rose from the dead. और तीसरा दिन जो पुनरुत्थान का दिन हम मनाते हैं तब यीशु मसीह जीवित हुए। So we are not ashamed to proclaim Christ and Him crucified. तो हमें ये शर्म नहीं है कि हम ये प्रचार करें कि यीशु मसीह और उसको वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया। So I want you to draw attention to the cross of Jesus Christ. तो मैं चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो क्रूस है उस पर आप अपना ध्यान लगाएं। As we turn to 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. और पहला करिन्थियंस का पहला अध्याय और 17 से आगे वचन हम देखेंगे। 1 Corinthians chapter 1 verses 17 to 18. और पहला करिन्थियंस का पहला अध्याय और 17 और 18 वचन। As Paul speaks to people at Corinth. और जो पौलुस है वो कुरिन्थियों के जो लोग थे उनसे बात करते हैं। And verse 17, 18 it says. और 17 और 18 वचन में कहा गया है। He said, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect." Verse 18, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." और पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 17 और 18 वचन कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। So Paul, with a pride, he says, "I
preached Christ and Him crucified. और पौलुस जो है बड़े ही गर्व के साथ कहता है कि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार और उसके क्रूस का सुसमाचार बताता हूँ। He takes glory in the cross. और वो क्रूस जो है उसमें वहाँ पर वो अपना गौरव लेता है। If we look at the ancient history, the cross was displayed as a human hatred. और अगर हम हमारे इतिहास को देखेंगे तो जो क्रूस है वो मनुष्य की जो नफरत है उसका एक प्रतीक है। On the cross, only the deadly criminals who are terror to society, they were hanged on the cross. और वो जो क्रूस है वहाँ पर केवल उस समय जो सबसे खतरनाक जो मुजरिम है जिन्होंने बहुत ही गलत काम किया है वहाँ पर उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता है। So cross, when you look at cross of Jesus, it displays the human hatred. तो अगर आप यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखेंगे तो मनुष्य की जो नफरत है उसका एक प्रतीक है वो। In Acts chapter 4, verses 25 to 26 tells us, Acts chapter 4, verse 25 to 26. Read Durga. प्रेरितों का 4 अध्याय और 25 से 26 वचन हम देखते हैं। Say by servant David has said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. और प्रेरितों का 4 अध्याय और 25 और 26 वचन है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। So cross was display a human hatred. और जो क्रूस है वो मनुष्य का जो नफरत है उसको वहाँ पर दर्शाता था। When we look at life of Jesus, we can look at him how he was a good man. और अगर आप यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह से एक अच्छे इंसान थे। He opened the blind eyes. उन्होंने अंधी आंखों को खोला। He was a good to the blind man. और वो उस अंधे व्यक्ति के लिए अच्छे थे। People were hungry and he fed them. और लोग वहाँ पर भूखे थे और यीशु मसीह ने उन्हें खाना दिया। People were sick and he touched them and healed them. लोग बीमार थे तो यीशु मसीह ने उन्हें छूकर उन्हें चंगा किया। So that's why the multitude followed him. और बहुत सारे लोगों ने इस कारण यीशु मसीह के पीछे वो चलते थे। So for people he was good man, but for religious people they were hating him. और लोगों के लिए यीशु मसीह अच्छे थे परंतु जो धार्मिक लोग थे उनके वो यीशु मसीह से नफरत करते थे। And so whenever we do good things, some will follow us. They will look at us and say he is a good man. But same time, the religious people will hate us. और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो जो लोग हैं जिनके लिए हमने अच्छा किया है वो हमें अच्छा कहकर हमारे पीछे चलेंगे परंतु जो धार्मिक लोग हैं वो हमसे शायद नफरत करेंगे। They had so much hatred towards Jesus. Finally, they say crucify him. और उन लोगों के दिल में यीशु मसीह की भी इतनी नफरत थी कि आखिर में उन्होंने कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। They wanted to see that Jesus is killed. और उन्हें ये देखना था कि यीशु मसीह को वहाँ पर मारा जाना चाहिए। So if you look at the suffering of Jesus, you can see everything they were doing just to show and outpour their hatred towards him. तो अगर आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो लोगों ने हर एक चीज की कोशिश की जिसके द्वारा यीशु मसीह को वहाँ पर तकलीफ पहुंचे। He was carrying his own cross toward at Calvary. और उस कलवरी तक उन्होंने अपना खुद का क्रूस वहाँ पर उठाकर वो चले। So much pain and suffering. और इतना दर्द और इतनी मुश्किल उन्होंने वहाँ पर सही। Even the soldiers were mocking at him. और वो जो सैनिक थे वो भी यीशु मसीह का वहाँ पर मजाक उड़ाए। Even the soldiers spat on his face. और वो जो सैनिक थे वो उन्होंने यीशु मसीह के चेहरे पर थूका। So we can see the hatred, human hatred towards godly character. और हम देखते हैं कि जो दैवी चरित्र है उसकी और लोगों का जो नफरत था वो यहाँ पर हमें दिखती है। So cross of Jesus speaks about a human hatred. तो यीशु मसीह का क्रूस जो है वो इंसानी जो नफरत है उसे दर्शाता है। But we can thank God, Jesus bore all our hatred, all our sins and sorrows for you and me. परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए आपके लिए यीशु मसीह ने वो सारी चीजों को वहाँ पर सहा है। So first the cross displays the human hatred. तो पहली चीज जो है वो यीशु मसीह का क्रूस जो है वो इंसानी नफरत को वहाँ पर दर्शाता है। Second thing, we look at the cross of Jesus. दूसरी चीज जो हम यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हैं It declares that God's righteousness. और परमेश्वर का नीतिमत्व जो है वो वहाँ पर दर्शाता है। As we read in Romans chapter 3 verses 24 to 26. और जैसे रोमियो का
3 अध्याय और 24 से 26 वचन हम देखते हैं। Romans chapter 3 verse 24 to 26. तो रोमियो का तीसरा जो शास्त्र है उसका 24 और 26 वचन। Word of God says, being justified freely by His grace through the redemption that in Christ Jesus, whom God has sent forth to be propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus Christ. रोमियो का 3 अध्याय और 24 से 26 वचन है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंटमेंट्स धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आपकी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। So when we look at the cross of Jesus Christ, Bible tells us we are declared God's righteousness. तो जब हम यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि हम यीशु मसीह की वहां पर नीतिमत्व हम हैं। So when we have faith in God, when we have faith in sacrifice of Jesus, blood of Jesus makes us righteous. तो हमें जब यीशु मसीह पे उसने जो बलिदान हमारे लिए दिया उस पे जब हमारा विश्वास होता है तो ये प्रकट होता है कि हम यीशु परमेश्वर की धार्मिकता है। So when we look at cross, we can look at cross and cross declares that I'm righteous. और जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो वो क्रूस ये ठहराता है कि हम धार्मिक हैं। Then I know for sure it is not because of my good works, but it is only because of cross of Jesus I'm righteous. तो ये बात बताती है कि मेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं परंतु केवल यीशु मसीह की क्रूस की वजह से मैं धार्मिक हूँ। Boldly with the confidence I can say I'm washed by the blood of the Lamb. तो पूरे उस विश्वास से हम ये वहाँ पर ठहरा सकते हैं कि मैं धुला हुआ हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू से, मैं वहाँ पर पवित्र और शुद्ध हूँ। So when I look at the cross of Jesus Christ, that declares that sin Sunil, you are justified, you are holy. तो जब उस क्रूस की ओर मैं देखता हूँ तो वो क्रूस ये ठहराता है कि प्रेरणा तू वहाँ पर पवित्र है और तू वहाँ पर धार्मिक है। So cross declares I'm righteous. तो ये जो क्रूस है वो वहाँ पर बताता है कि मैं धार्मिक हूँ। So I'm not worried about the condemners of the world. और जो लोग जो ये जज है मुझ पे दोष लगाता उसकी मैं परवाह नहीं करता। Because I know I passed from death into life. क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस मृत्यु से जीवन में मैंने प्रवेश किया है। So I want all of you to look at yourself through the cross that you are righteousness of God. तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति उस क्रूस की ओर देखे जो हमारी धार्मिकता को प्रकट करता है। So we are thankful to God. The Lord has removed every hatred from us, every enmity from our lives, and made us His friends, and we are righteous. तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि सारी नफरत जो है वो उन्होंने हमारे जीवन से निकाल दिया और हमें अपना मित्र बनाया। So second thing we can see through when you look at cross, the cross declares me I'm a God's righteousness. तो दूसरी चीज जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो वो क्रूस दर्शाता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। So we are thankful to God for the cross of Jesus. तो यीशु मसीह की क्रूस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। You know, Paul always says for the people, for some it is maybe foolishness. और पौलुस कहता है कि लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मूर्खता हो। It may be foolishness for the people. और लोगों के लिए शायद एक मूर्खता हो। But the people who believe, for them is power. परंतु जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए वो सामर्थ्य है। The people those are saved, for them is a power. और जो लोग बच गए हैं, जिनका उद्धार हुआ है, उनके लिए वो एक सामर्थ्य है। For others those are perishing, for them is a foolishness. और जो लोगों का नाश हो रहा है उनके लिए वो मूर्खता होगी। But for us is a power of God. परंतु हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। So we declare ourselves we are righteousness of God because of cross of Jesus. तो हम ये कबूल करते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है केवल यीशु मसीह के क्रूस की वजह If से। you have confessed your sins and accepted Jesus as the Lord and Savior of your life, अगर आपने अपने पापों को कबूल किया है, यीशु मसीह का अपने जीवन भर के लिए उद्धारक
के रूप में स्वीकार किया So है। word of God declares that you are righteousness of God. तो परमेश्वर का वचन ये ठहराता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता And है। so you need to declare yourself, I'm righteousness of God. तो आपको भी खुद के लिए कबूल करना है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता The हूँ। third thing, I want you to look at cross. और तीसरी चीज जो मैं चाहता हूँ कि क्रूस की ओर आप जब देखें, Whenever I look at the cross of Jesus, और जब भी मैं यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखता हूँ, like Paul, we can say we glory in the cross. तो पौलुस की तरह हम कह सकते हैं कि उस क्रूस में हमारा गर्व है। The third thing for the people who look at cross, for them is a power over, victory over Satan. और तीसरी चीज जो लोग जो उस क्रूस की ओर देखते हैं तो उनके लिए शैतान के ऊपर विजय ये क्रूस दर्शाता है। You know, Satan always comes to with the problems and temptation and worries and sicknesses, trouble after trouble in our lives. और शैतान जो है वो हमारे जीवन में लगातार आता रहता है, उन समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, हर एक उलझन को लेकर वो हमारे जीवन में आता है। But when we look at cross, the cross tells us you have power over Satan. परंतु जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो वो क्रूस हमें बताता है कि शैतान के ऊपर हमें विजय मिला है। As we come to Hebrews chapter 11 verse 25 to 30. और इब्रानियों के 11वें अध्याय की ओर जब हम आते हैं, Hebrews chapter 11 verse 25 to 30. और इब्रानियों का 11वां अध्याय 25 से 30 वचन, Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompenses of reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Through faith he kept the Passover and the sprinkle of the blood, lest that destroy the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptian essaying to do were down. By faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. और इब्रानियों का 11वां अध्याय 25 से 30 वचन में हम पढ़ेंगे, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास से ही राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से ही उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। विश्वास से ही वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना। जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। So what God tells us, Moses chose to suffer with people of God. और परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा ने जो है लोगों के साथ मिलकर वहां पर उस समस्या का सामना किया। When we look at cross also shows about suffering. जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो क्रूस हमें वो जो दुख यातना है उसके बारे में भी बताता है। Satan thought, I have a nailed Son of God on the cross. और शैतान को ऐसा लगा कि परमेश्वर का जो पुत्र है उसे मैंने वहां पर क्रूस पर चढ़ा दिया। He was thinking, cross is for me is a victory. और उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो क्रूस है वो मेरा विजय है। When we're thinking that now Christ is defeated on the cross. और उसे ये लग रहा था कि अभी जो मसीह है वो उस क्रूस पर हार चुका है। But I want to tell you, when he was thinking that I had defeated Christ. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो ये सोच रहा था कि मैंने मसीह को हरा दिया है, But Jesus was dying on the cross to defeat Satan and sin and power. परंतु यीशु मसीह उस क्रूस पर मर रहे थे उस शैतान को और उसके सामर्थ्य को हराने के लिए। Satan was thinking, I'm killing Son of God. और शैतान को लग रहा था कि परमेश्वर के पुत्र को मैं मार रहा हूँ। But he did not understand. Jesus was paying the price for the sins of mankind. परंतु शैतान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप की कीमत वहां पर चुका रहे हैं। On the cross he said, it is finished. उस क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा कि ये खत्म हुआ। He was finishing the work of redemption. और वो उद्धार का वो जो काम था उसे यीशु मसीह पूरा कर रहे The थे। word of God says with a loud voice says,
it is finished. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े जोर की आवाज से यीशु मसीह ने कहा कि ये खत्म हुआ। So when we look at cross, we can say we have victory over sin and power of Satan. तो जब उस क्रूस की ओर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शैतान पर और उसकी ताकतों पर हमें विजय प्राप्त By faith today also we can overcome Satan. और विश्वास के द्वारा आज भी हम उस शैतान पे विजय प्राप्त कर Our सकते हैं। afflictions, our worries, our sicknesses, we can overcome by power of cross. तो हमारे जो दुख यातनाएं, हमारी जो मुसीबत है, जो बीमारी है, वो क्रूस के सामर्थ्य से हम उसमें विजय प्राप्त कर For सकते a हैं। long time, the man was in a probation, और बहुत से बड़े समय के लिए मनुष्य जाति जो है वो उस बंधन में थी। but that man's probation is over. परंतु मनुष्य जाति का वो जो बंधन का काल है वो खत्म हो रहा It's है, closed. वो खत्म हो चुका For है। us, no need to wait for probation, तो हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं कि ये कब खुलेगा, because Jesus has already brought us out of bondage of sin and power. पर क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही जो पाप का जो बंधन है उसके बाहर हमें निकाला He है। has already brought us from the slavery of Satan. और शैतान की जो वहां पर हमें जो काम में हम थे, उसकी जो बंधन में हम थे, उसके बाहर यीशु ने हमें Once निकाला। upon a time, we were slave to sin and Satan. और एक ऐसा समय था जो पाप के लिए और जो शैतान के हम अधीन थे, But through cross, we have power over Satan and his power and his slavery. परंतु परमेश्वर के उस क्रूस के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उस पाप पे, उस शैतान पे हम विजय प्राप्त करते हैं, उसकी गुलामी से हम बाहर So we are redeemed from every slavery. तो हर एक गुलामी से हमारा छुटकारा हुआ है। Also, we know that we have power, that we can understand the God's heart. तो और हमें ये समझना है कि हमें वो सामर्थ्य है कि परमेश्वर का जो दिल है उसे हम समझ पाए। We have a triumph over Satan. That God wants to show us, I love you. I want to see that you live a victorious life. और उस शैतान पे हमें विजय प्राप्त होता है कि हम परमेश्वर ये देखते हैं उसके द्वारा कि हम एक विजयी जीवन जिए। When we look at cross, we can see that we have a victory over Satan, over sin, and powers of darkness. और जब उस क्रूस पे हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस अंधकार पे, उस पाप पे, उस शैतान पे हमें विजय प्राप्त होता Then we है। can understand that man's probation is over. तो हम ये समझते हैं कि इंसान का जो गुलामी का जो समय है वो खत्म हुआ है। Also, we can understand that God's heart is revealed. और हम ये समझते हैं कि परमेश्वर का जो दिल है हमारे लिए वो वहाँ पर प्रकट हुआ God है। wants to raise us up. God wants to promote us to higher level. परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, एक ऊंचे स्थान पे हमें लेके जाना चाहता Also, है। in that we can understand the character of heaven also is revealed. और हम इसके द्वारा समझते हैं जो स्वर्ग का चारित्र्य है वो भी वहाँ पर प्रकट हुआ Where है। we can see that God wants to give us authority over Satan and his power. जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं उस शैतान पे और उस पाप के ऊपर। As we read in Galatians chapter 6 verse 14 and 8, 14 through 18. और गलातियों का 6वां अध्याय और 14 से 18 वचन जब हम देखते हैं, Galatians chapter 6 verse 14 and verse 18. और गलातियों का 6वां अध्याय और 14 से 18वां वचन, He said, For God forbid that I should glory, save the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. गलातियों का 6वां अध्याय और 14वां वचन, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। So Paul was confident that only in cross that we can overcome power of Satan. तो पौलुस को ये समझ आया था कि केवल उस क्रूस के द्वारा हम जो शैतान की ताकत है उस पर विजय प्राप्त कर सकते If हैं। you want to glory, we want to glory in the cross. अगर हमें घमंड करना है तो उस क्रूस में हमें घमंड करना है, Because cross is our victory. क्योंकि जो क्रूस है वही हमारी जीत है। So we can also think, what does Christ means to me? तो हमें ये भी सोचना है कि यीशु मसीह का मतलब मेरे लिए क्या है, What does his cross is meant to me? और ये जो क्रूस है वो मेरे लिए इसका मतलब क्या You है। know, for some just hanging cross in their neck just to show as a fashion. और कुछ लोगों के लिए वो जो क्रूस गले में लटकाते हैं तो एक फैशन के हिसाब से वो अपने गले में लगाते हैं। Now we glory in Christ and his cross because that is a power unto us. और हम यीशु मसीह में उसके क्रूस में घमंड करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक सामर्थ्य है। In olden days when people look at cross, they will say, no, I don't want to look at cross. और जब पुराने दिनों में लोग उस क्रूस की ओर देखते थे वो कहते थे कि नहीं मुझे इस क्रूस की ओर नहीं देखना। People were not able to look at cross और लोग जो है वो उस क्रूस की ओर देख नहीं पाते थे because cross was a very cruel. It was a cruel act of humans. और क्रूस जो था वो
बहुत ही इंसान का एक बहुत ही बुरा एक मतलब वो एक दर्शाता था। But when we as a believers, when we look at cross, for us, cross is a thing of pride. पर हम विश्वासु लोगों के लिए क्रूस जो है वो एक घमंड करने का कारण है। Jesus said, take up your cross and follow me. यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। So we can, when we look at cross, we can see the depth of sin and the consequence of sin. तो जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो जो पाप है उसके जो उत्पन्न उसका जो अंतिम स्थान है उसे हम समझते हैं। Sin is not a thing to play. और पाप ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम खेल सकते हैं। Sin, पाप जो है वो बहुत ही खतरनाक है। sin will take you into hell. और पाप जो है वो आपको नर्क में लेके जा सकता Sin है। will take you into hell. और पाप जो है वो आपको नर्क में लेके जा So सकता है। sin is terrible. तो पाप जो है वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही बुरा है। The consequence of sin is death. और जो पाप का अंतिम जो उसका इनाम है वो मृत्यु है। Bible tells us wages of sin is death. और पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। So when we look at cross, Jesus was carrying our sin, and the consequence of sin was that he was dying on the cross. तो जब उस क्रूस की ओर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस को उठा के लेके चल रहे थे जहाँ पर हमारे पाप थे और उस पाप का जो वेतन था वो मृत्यु था। So Jesus says, take up your cross and follow me. तो यीशु मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। That we can understand, we can say, yes Lord, I will carry my own cross and follow you. तो हम ये कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं मेरे खुद के क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलूंगा। That means we need to deny ourselves. तो इसका मतलब ये है कि हमें खुद को वहाँ पर नकारना है। When we carry a cross of God in our life, we can say, Lord, I experience your love upon my life. तो जब हमारा क्रूस हम लेकर परमेश्वर पे चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तेरा अनुभव मेरे जीवन में मैं लेता हूँ। Because that is the only way that can lead to God. क्योंकि वो एक ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है। Jesus knew that He is the only way. यीशु मसीह को पता था कि केवल वही वो रास्ता है। He said, I am the way, the truth and life. यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन There is no other way to God. और परमेश्वर की ओर दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। Only Jesus is the way. केवल यीशु मसीह ही वो रास्ता है। He says, I am the way. वो कहता है कि मैं ही वो मार्ग हूँ। So by dying on the cross, He showed us a way to go to God in heaven. तो उस क्रूस पर मर गए यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया है वो रास्ता जो स्वर्ग की ओर लेके Cross जाता है। also shows us the way to way of life. और क्रूस जो है वो उस जीवन की तरफ जो मार्ग जाता है वो हमें दिखाता है। You know, when we look at cross also gives us a new dimension to grow in life. और जो क्रूस की ओर जब हम देखते हैं तो वो हमें एक नई समझ देता है अपने जीवन की ओर देखने के लिए। In a way of Christ is different than the worldly ways. और जो यीशु मसीह का जो जीवन शैली है वो इस दुनिया की जीवन शैली से अलग है। In a worldly ways, if anyone slaps you on your cheek, give him one slap. तो जो दुनिया की समझ है वो ये कहती है कि अगर किसी ने आपकी एक गाल पे मारा तो आप उसके दूसरे गाल पे मारो। But Jesus says, if someone slaps you on your one cheek, give him another cheek. परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आपके एक गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा तो उसे अपना दूसरा गाल भी दीजिए ताकि। So cross gives us a new dimension to grow in life. तो जो क्रूस है वो हमें एक नई समझ देता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। We grow in love of God. और हम परमेश्वर के इस प्यार में आगे बढ़ते हैं। Because Jesus taught us to love your enemy. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अपने शत्रु से प्यार करो। As a believer, as a follower of Christ, we cannot have a hatred in our life. और परमेश्वर के विश्वासु होने के नाते उसके पीछे चलने वाले लोगों के नाते हमारे जीवन में हम नफरत नहीं लेके So चल for सकते। us, cross means that we can grow in newness of life. तो हमारे लिए क्रूस का मतलब है कि जो जीवन की जो नयापन है उसमें हम आगे बढ़ते रहे। For us, cross means that we have a new dimension of life, so we can learn new things from God. तो हमारे लिए क्रूस का मतलब ये है कि हमारे जीवन में नई चीजों को हम समझे, एक नया जीवन हम जिए। The cross means to us so we can have a more love for service of mankind. तो वो क्रूस हमें ये सिखाता है कि मनुष्य जाति के लिए हमारे दिल में और प्यार हमें बढ़ाना है। As we look at all the first, second, and third thing, and the fourth thing, I want to tell you what cross. When we look at cross, और जब ये पहली दूसरी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ तो उसके द्वारा हम क्रूस की ओर ध्यान लगाएंगे। that God, word of God says, because of sin,
we have become an enemy to God. तो परमेश्वर का वो जो क्रूस है वो हमें बताता है कि हम परमेश्वर के शत्रु कैसे बने। But because of sin, we were enemy to God. क्योंकि उस पाप की वजह से हम परमेश्वर के शत्रु बन चुके But थे। when we look at the cross of Jesus Christ, परंतु यीशु मसीह के क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, that through cross He received a forgiveness to all. उस क्रूस के द्वारा हर एक व्यक्ति के लिए उसने वहां पर क्षमा पाई है। The fourth thing, that through His cross He received forgiveness to all. तो चौथी चीज ये कि उस क्रूस के द्वारा हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने क्षमा पाई है। As we read in Acts chapter 13 verse 37 to 38. तो प्रेरितों का 13वां अध्याय और 37 से 38 वचन जब हम देखते हैं, Word of God says, but He whom God raised again saw no corruption. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. और प्रेरितों का 13वां अध्याय 37 और 38 वचन हम देखते हैं, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए है भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। Cross, when we look at cross with Jesus, tells that Jesus has received a forgiveness for all mankind. तो जब आप उस क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस और यीशु मसीह को, तो वो आप समझते हैं कि हर मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने क्षमा पाई है। So we preach Christ had been crucified. तो हम ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाया गया। Through His crucifixion we have forgiveness of sins. और उसके क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा हमें पाप की क्षमा मिली है। Death of Jesus brings us into eternal life. और यीशु मसीह की मृत्यु हमें उस अनंत काल के जीवन में लाती है। Because Jesus died and He was raised from the dead. क्योंकि यीशु मसीह की वहाँ पर मृत्यु हुई और मृत्यु से वो फिर जीवित। So we thank God for Jesus and His cross. Through His cross, He has forgiven all our sins. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह और उसके क्रूस के लिए, क्योंकि उसके क्रूस के द्वारा हम सबको पापों की क्षमा मिली है। So we thank God for the cross. तो उस क्रूस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Let's look at the fifth thing, that the cross of Jesus Christ brought a deliverance to all of us. और पांचवी चीज जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस ने हर एक व्यक्ति के लिए मुक्ति वहां पर लाई है। You know, cross of Jesus brings deliverance to all of us. और यीशु मसीह का क्रूस जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए मुक्ति वहां पर लाता है। In Luke chapter 4 verse 17 to 18. और लूका का 4 अध्याय 17 और 18 वचन। You know, Word of God says Jesus knew what was His purpose to come in this world. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह को पता था कि इस दुनिया में आने का उनका उद्देश्य क्या था। In Luke chapter 4 verse 17 and 18. और लूका का 4वां अध्याय 17 और 18 वचन। And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. And He said unto them, You will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. और लूका का 4वां अध्याय 17 और 18 वचन से हम पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। So what of God said, Jesus, He's preaching about deliverance. तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह जो है वो वहाँ पर उद्धार के बारे में वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। Because He knew the purpose of my life to come in this world to deliver people from their sins. क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उनके जीवन का उद्देश्य ये है कि इस दुनिया को वो वहाँ पर छुटकारा दे, उनको वहाँ पर मुक्ति दिलाए। So we preach Christ Him crucified. तो हम ये प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर क्रूस में चढ़ाया गया। There's a deliverance. वहाँ पर मुक्ति है। Once we were bound in sin. एक बार हम
उस पाप में बंधे हुए We थे were slave to sin, और उस पाप के हम गुलाम थे and Satan was our master. और शैतान जो था वो हमारा मालिक था। But Jesus has preached deliverance to us. परंतु यीशु ने हमें छुटकारे का प्रचार किया है That we are delivered from the slavery of sin. और हम वो जो पाप की गुलामी से हमारा छुटकारा हुआ है We are saved from the power of Satan. और शैतान के उस ताकत से हमारा छुटकारा हुआ So है। cross tells us that He brings deliverance to mankind. तो क्रूस ये बताता है कि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए छुटकारा So we are दिया है। thankful to God. We are delivered from every bondage. तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक बंधन से उसने हमें छुड़ाया We है can experience deliverance every time wherever we are. और हम जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर का ये जो छुटकारा है उसे हम अनुभव ले So सकते we हैं। preach deliverance to you. तो हम वो छुटकारा का प्रचार आपको You may be करते हैं। bound in habits, in your sin, in your sicknesses. शायद आप आपकी आदतों में, आपके पापों में, आपकी बीमारियों में बंधे हुए हो, But Jesus has come to deliver you from all your bondages. परंतु यीशु मसीह आए हैं आपके हर एक बंधन से आपको छुड़ाने के For लिए। you know not to be under that bondage. आपको कोई जरूरत नहीं कि आप उस बंधन में जिए, You know not to be under that slavery. उस गुलामी में जीने की कोई जरूरत नहीं। Some of you would think you are slaves to your habits. कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो आदतें हैं उसके हम गुलाम You हैं। are bound in all of your slavery. आपके उस हर एक गुलाम में आप बंधे हुए हैं। But Jesus has come to deliver from all your bondages. परंतु यीशु मसीह आए हैं आपको हर एक बंधन से छुड़ाने के So लिए। cross preaches us a deliverance. तो ये जो क्रूस है वो छुटकारा हमें प्रचार करता So है। we thank God for deliverance through Christ. तो हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिलता God है। doesn't want you to be under bondage. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उस बंधन में जिए, Because Jesus says, I have been anointed. क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अभिषिक्त हुआ हूँ। He said, the Spirit of the Lord is upon me. वो कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। This morning we declare deliverance to all of you. तो इस सुबह परमेश्वर के लोगों के ऊपर हम हर एक व्यक्ति पर छुटकारा कबूल करते We हैं speak deliverance of God. और हम कबूल करते हैं परमेश्वर का छुटकारा। We have a deliverance in Jesus. यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा। Live under that bondage. आपको कोई जरूरत नहीं कि उस बंधन में आप जिए। And lastly, sixth one. और जो छठा और आखिरी The cross brings salvation to all. और ये जो छठा मुद्दा है वो कहता है कि जो क्रूस है वो हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार लाता है। In book of Titus chapter 2 verse 11. और तीतस के दूसरा अध्याय 11वां वचन। It says, for the grace of God that bringeth salvation hath approached to all men. तीतुस का दूसरा अध्याय 11वां वचन ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। So through Jesus we have salvation. तो यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। The cross of Jesus Christ brings salvation in our life. प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन में उद्धार लाता है। 2000 years ago Jesus died on the cross. 2000 साल पहले यीशु मसीह की उस क्रूस में मृत्यु हुई। His blood is still fresh to wash us and make us holy. और उसका लहू आज भी ताजा है कि हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाए। There was a man, great man of God, Reinhard Bonnke, who served the Lord in Africa. और परमेश्वर के एक बहुत ही बड़े ऐसे कार्यकर्ता थे रेवरेंड बॉन्के जो अफ्रीका में वहाँ पर कार्य करते थे। Once upon a time he was called on a national television. और एक बार उन्हें उस नेशनल टीवी पे उन्हें बुलाया गया। There many religious leaders were called और बहुत से दूसरे जो धार्मिक पुजारी उनको भी बुलाया गया for debate about salvation. और उद्धार के बारे में वहाँ पर वाद विवाद हुआ था। And the anchor asked Reverend Bonnke. और वो जो प्रचारक थे उन्होंने रेवरेंड बॉन्के को पूछा। He said, what does the blood of Jesus can do to us what has happened 2000 years ago? और उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या कर सकता, 2000 साल पहले क्या हुआ था। Mr. Bonnke, blood of Jesus what can do for us which is 2000-year-old? और उन्होंने ये कहा कि रेवरेंड बॉन्के, ये जो यीशु मसीह का लहू जो 2000 साल पुराना है वो हमारे लिए क्या कर सकता है। Then Reverend Bonnke answered him. और रेवरेंड बॉन्के ने उन्हें जवाब दिया। You know, today there are many factories, people have soap. और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां आज के दिनों में जो साबुन बनाते हैं। There are soap, but still people are unclean and they are dirty. और उन्होंने कहा कि वहाँ पर साबुन तो है परंतु बहुत सारे लोग गंदगी में हैं और वो गंदे हैं। Today, blood of Jesus is available. उन्होंने कहा कि आज यीशु मसीह का लहू वहाँ पर उपलब्ध He है। said, I am the witness
Blood of Jesus has cleansed me and made me whole. और वो कहते हैं कि मैं गवाह हूँ परमेश्वर के, यीशु मसीह के लहू ने मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। You know, soap is available in the world, but people are dirty because they are not applying. और वो कहते हैं कि वो साबुन तो वहाँ पर उपलब्ध है, पर लोग गंदे हैं गंदगी में, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। It may be 2000-year-old blood of Jesus, but if people apply, they can enjoy the experience cleansing from all unrighteousness. और वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू अगर 2000 साल पुराना भी है, परंतु जब लोग अपने जीवन पे उसे लगाते हैं तो सारी अनितिमान जो चीजें हैं, हर एक गंदगी से परमेश्वर उन्हें धो देगा। I'm a great witness that my sins are washed away when I apply blood of Jesus to me. और वो कहते हैं कि मैं आज के दिन में एक बड़ा गवाह हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ कि यीशु मसीह का लहू जब मेरे जीवन पे मैंने लगाया तो उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। I am also testimony of blood of Jesus. और मैं भी यीशु मसीह के लहू का गवाह हूँ। मेरा जीवन बहुत ही गंदा था। The people who knew my life when I was young, और जब मैं जवान था तो लोग जानते थे कि मेरा जीवन कैसा था। I was living a sinful life. और मैं एक पाप में ही परंतु जब मैं यीशु मसीह When I looked at that cross, जब मैंने उस क्रूस की ओर देखा the blood of Jesus has cleansed me and made me righteous. तो उस यीशु मसीह के लहू ने मुझे धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र किया है। The cross of Jesus brought salvation to my life. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस ने मेरे जीवन में उद्धार लाया। Today the blood of Jesus is available. आज वो यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है। Still that cross can bring salvation and change your life. और आज भी यीशु मसीह का क्रूस आपके जीवन में उद्धार लाके अपने जीवन को बदल And देगा। the blood of Jesus is available to cleanse you and make you holy. और प्रभु यीशु मसीह का लहू वहाँ पर उपलब्ध है आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए। You know, there are many people are dying without Jesus and they'll go to hell. और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है यीशु के बिना और वो नरक में जाएंगे। But blood of Jesus is available. परंतु यीशु मसीह का लहू उपलब्ध Those who है। apply blood of Jesus to their life will be changed. और जो लोग यीशु मसीह का लहू अपने जीवन पर लगाएंगे उनका जीवन बदल जाएगा। This morning, wherever you are, इस समय आप जहाँ कहीं I invite you to take Jesus in your life. मैं आपको ये बताता हूँ कि यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाए। Apply blood of Jesus to your own life. अपने जीवन में यीशु मसीह का लहू आप लगाएं। Repent of your sins. आपके पापों की क्षमा Say, मांगे। Lord, I have sinned against you. परमेश्वर से कहे प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया The है। Bible tells us all our sin and come short to the glory of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया, परमेश्वर का जो गौरव है उसे वो कम पड़ेगा। So we cannot wash our own sins by our good works. तो हमारे अच्छे कामों के द्वारा अपने खुद के पाप हम धो नहीं Only सकते। God has to do something for us. केवल परमेश्वर को हमारे लिए कुछ करना है। God loves each one of us. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति पे प्यार Jesus करते हैं। Christ has not come to establish religion. और यीशु मसीह नहीं आए कि वो एक धर्म की स्थापना करे। Jesus Christ came as a Lamb of God to pay a price for your sins and my sins. यीशु मसीह आए उस परमेश्वर की मेमने की तरह ताकि आपके और मेरे पापों की कीमत हो चुकाए। Jesus Christ died on the cross as a sacrifice for all mankind. यीशु मसीह उस क्रूस पे मरे मनुष्य जाति के लिए वो एक बलि कहकर वहां पर उनकी मृत्यु हुई। Jesus can be your Lord and Savior. यीशु मसीह आपके प्रभु और आपके उद्धारक बन सकते He हैं। wants to establish your relationship with God which is broken. और वो चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता टूटा है वो उसे वो पुनर्स्थापन I करे। give you opportunity. और मैं आपको मौका देता हूँ। You can experience this blood of Jesus to cleanse you from all unrighteousness. और आप इस चीज का अनुभव ले कि आप यीशु मसीह की लहू का अनुभव ले जो आपको हर एक गंदगी से दूर करेगा। Only you need to come to God. केवल आपको यीशु मसीह के पास आना You है need to acknowledge that you need God. और आपको ये कबूल करना है कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। That you need God. God can forgive your sins. कि आपको परमेश्वर की जरूरत है कि वो आपके पापों की क्षमा करेगा। Jesus can give you new life. यीशु मसीह आपको नया जीवन दे He's सकता है। alive. वो जीवित है। So we celebrate Good Friday because Jesus died. He washed our sins and he rose again from the dead. तो उत्तम शुक्रवार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह की वहाँ पर मृत्यु हुई, उनको दफनाया गया और वो आज भी हमें उद्धार देता है। I want you to lead to Christ. और मैं चाहता हूँ कि मैं आपका मार्गदर्शन The करूँ। cross of Jesus can bring deliverance. यीशु मसीह का क्रूस उद्धार लाता है। Blood of Jesus can wash you and make you holy. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको धोकर शुद्ध पवित्र And करता word है। of God will declare you are righteous. और पवित्र शास्त्र ये दर्शाएगा कि आप धार्मिक I हैं। want you to bow your head before God. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने आपका सिर आप झुकाएं। Wherever you are, you can come to God just as you are. और आप जहाँ कहीं पर भी है जैसे है वैसे परमेश्वर के सामने आ You may सकते be हैं। thinking, can the blood of Jesus wash me right now?
और आप सोच सकते हैं कि क्या यीशु मसीह का लहू इसी समय मुझे धोकर शुद्ध करेगा? Yes, blood of Jesus has the power to cleanse you and make you holy. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है कि आपको धोकर शुद्ध Only you need to करेगा। confess, Lord, I'm a sinner, I need you. और आपको सिर्फ ये कबूल करना है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ और आप मुझे शुद्ध पवित्र If you कीजिए। confess, He will forgive your sins. अगर आप ये कबूल करेंगे तो वो आपके पापों को He क्षमा will declare करेगा। you are innocent. वो ये कहेगा कि आप मासूम हैं, आप निर्दोष He will हैं। wash you and say, you are more holy child. वो आपको धोकर ये कहेगा कि तुम मेरे पवित्र पुत्र I हो। want you to pray with me. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना I करें। want you to pray wherever you are. और आप जहाँ कहीं पर भी है, मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करें। Because Jesus wants to give you life. क्योंकि यीशु मसीह आपको जीवन देना He has come चाहता to है। give us life and life abundant. वो आए हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के Ask लिए। Jesus to come in your life. प्रभु यीशु मसीह से मांगे कि वो आपके जीवन Pray में with आए। me this morning. इस समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Say, Heavenly Father, आप कहिए, स्वर्गीय पिता, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ। I have sinned against you. मैंने आपके विरुद्ध पाप किया I है। have lived a sinful life. मैंने एक पाप में जीवन जिया है। I know my good works cannot wash my sins. और मैं जानता हूँ मेरे अच्छे काम मेरे पापों को नहीं धो सकते। My good works like a filthy rags before you. और मेरे अच्छे काम उस गंदे कपड़े के समान हैं आपके But I सामने। need you. परंतु मुझे आपकी जरूरत I है। heard you died for me. और मैंने ये सुना कि आप मेरे लिए मरे। You died on the cross. आप उस क्रूस पर You मरे। shed your precious blood. आपका बहुमूल्य लहू आपने बहाया। Your blood washes me and makes me clean. आपका लहू मुझे धोकर मुझे शुद्ध करता है। So I ask you to forgive me. तो मैं आपसे मांगता हूँ कि मुझे क्षमा I करें। repent of my sins. मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। I promise you I will never sin again. और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कि फिर से मैं पाप नहीं करूँगा। I believe that you have forgiven my sins. मुझे यकीन है कि आपने मेरे पापों की क्षमा की है। You have washed me and made me holy. आपने मुझे धोकर पवित्र किया है। I know your word declares I am righteous. मैं जानता हूँ आपका वचन ये कबूल करता है कि मैं धार्मिक I हूँ। confess you with my mouth you are my Lord and my Savior. मेरे मुख से मैं कबूल करता हूँ कि आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारक I हैं। confess with my mouth that you are Son of God. मैं अपने मुख से कबूल करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Through Jesus you have given me life. यीशु मसीह के द्वारा आपने मुझे जीवन दिया Thank है। you for forgiving my sins. धन्यवाद कि आपने मेरे पापों की क्षमा की I है। receive holiness in my life. मेरे जीवन में पवित्र मैं कबूल करता Help हूँ। me to go and tell somebody Jesus can give us eternal life. मेरी मदद करें कि मैं किसी से जाकर कहूँ कि यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देते In हैं। Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। If you have prayed from your heart, believe Jesus has forgiven you. अगर आपने दिल से प्रार्थना की है तो यकीन मानिए कि यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है। Because Bible says He is righteous and just. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि वो धार्मिक है और वो वहाँ पर न्यायी है। When He says you are forgiven, you are forgiven. जब वो कहता है कि तुम्हें क्षमा दी है तो आप क्षमा हो चुके हो। So we heard the cross declares that you are God's righteousness. तो हमने ये सुना कि वो क्रूस दर्शाता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता And है। we declare, I want to declare righteousness of God upon your life. और मैं परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में कबूल करता हूँ। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है। We don't mourn for death of Jesus, और यीशु मसीह के मृत्यु का शौक हम नहीं मनाते। but we declare He is risen from the dead. परंतु हम कबूल करते हैं कि वो मृत्यु से जीवित He is हुए हैं। alive. वो जीवित है। We are going to celebrate resurrection. और हम वो पुनरुत्थान का वहाँ पर उत्सव मनाने वाले हैं। Not only resurrection of Jesus, we can experience resurrection of our own life in our own personal life. और केवल यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं परंतु हमारे जीवन में हमारा खुद का जो पुनरुत्थान है उसका अनुभव हम लेते Once हैं। upon a time we were sinners, but now we are washed and we are holy. और एक काल में हम पापी थे परंतु यीशु मसीह ने हमें धोकर शुद्ध और पवित्र So किया है। declare Jesus is Lord. तो आप ये कबूल करें कि यीशु मसीह प्रभु है। He is not dead, but He is alive. वो मुर्दा नहीं है परंतु वो जीवित He is है। alive. He walks with us. He talks with us. और वो जीवित है, वो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। Wherever you are, I want to put your right hand upon your heart. और आप जहाँ कहीं पर है अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखें। As we meditate upon the Word of God, और जैसे परमेश्वर के वचन पे हम मनन करें we going to practice Word of God in our life. तो हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हम कार्य में As we practice Word of God, we are going to experience Word of God in our life. तो जैसे परमेश्वर का वचन हम कार्य में लाएंगे तो उसका अनुभव हम जीवन में लेंगे। For healing from your sicknesses, you can claim and practice Word of God. और अपने बीमारी से चंगाई पाने के लिए परमेश्वर का वचन कबूल करें और कार्य में लाएं। Bible tells us by His stripes I'm healed. और पवित्र शास्त्र कहता है उसे
बैठे हुए कोड़ों से हमें चंगाई मिलती So I pray in Jesus' name. है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु I मसीह के नाम command से। every sickness to go. मैं उस बीमारी से कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से दूर हो I जाए। declare by His stripes I'm healed. मैं कबूल करता हूँ उसे बैठे हुए कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिली Every है। sickness, every infirmities must go in Jesus' name. और हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर भागेगी। Every eye problem, I command you to go. और हर एक आंख की बीमारी मैं कबूल करता हूँ कि तुम दूर भाग जाओ। I command every chest problem, every heart problem to go in Jesus' name. और मैं ये कहता हूँ कि जो भी दिल का जो बीमारी है वो यीशु मसीह के नाम से भागेगी। I command every cancer to go in Jesus' name. और हर एक कर्क रोग यीशु मसीह के नाम से दूर होगा। I command every spirit of diabetes to go. और वो डायबिटीज की आत्मा को कहते हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। I command every sickness, every infirmity to go in Jesus' name. और हर एक बीमारी को, हर एक कमजोरी को यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं कि वो दूर भागे। We declare promises of God. परमेश्वर के अभिवचन हम कबूल करते हैं। By His stripes I'm healed. प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त हुई है। Right now you are healed wherever you are. और आप जहाँ कहीं पर भी है इसी समय आपको चंगाई मिली Start है। experiencing healing in your life. परमेश्वर की चंगाई अपने जीवन में अनुभव ले। Start try and test yourself that you are healed. आप ये देखें और खुद के अनुभव ले कि आपको चंगाई मिली है। You are blessed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हुए हैं। Because promises of God true and they're fresh. क्योंकि परमेश्वर का वचन वो जो है सच्चा है और वो ताजा। Lord. हम कबूल करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। Thank you, Father, for answer of prayer. धन्यवाद पिता कि आपने हमारे प्रार्थना का उत्तर In दिया। Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना I'm करते sure हैं। this time together has been blessed to us. और मुझे यकीन है कि ये जो समय हमारे लिए आशीषित रहा One है। more time coming Sunday. That is the resurrection day. We are going to celebrate the resurrection of Lord Jesus. और फिर से एक बार आने वाला इतवार जो है वो पुनरुत्थान पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का उत्सव हम मनाएंगे। Again on coming Sunday, 10 o'clock we'll come together, worship God, singing, praising, celebrating the resurrection of Lord Jesus. और फिर से आने वाला इतवार सुबह 10 बजे हम इकट्ठा होंगे, परमेश्वर के नाम को आराधना देंगे। I want you to join with us again. और मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार हमारे साथ सहभागी And I हों। want to tell you again, we are praying for you. और मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि हम आपके लिए प्रार्थना कर We रहे are praying हैं। for your healing and protection and God's promises to be fulfilled in your life. और आपकी चंगाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और परमेश्वर की जो वादे आपके जीवन में पूरे होने के लिए हम प्रार्थना करते We will हैं। send you again the information. और हम फिर से एक बार आपको वो जानकारी देंगे। And we'll pray one more time and pray together and enjoy the presence of God. और फिर से एक बार हम प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिलकर और परमेश्वर की आराधना करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे।